नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। तारीख 8 मई रात के 8:30 बजे का वक्त। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से भारत के जो महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हैं, एयरबेस हैं, उन पर हमले की कोशिश और उन कोशिशों को एक बार फिर से नाकाम किया गया है। जम्मू, पठानकोट समेत कई एयरबेस और आसपास के इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन्स, पाकिस्तानी मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए गए हैं और जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको S-400 कहते हैं, इसके ज़रिए तमाम ड्रोन्स को और मिसाइल्स को ख़त्म कर दिया गया है आसमान में ही। इस वक्त जम्मू समेत कई आसपास के इलाकों में ब्लैकआउट है। एहतियातन राजस्थान के भी जो सीमा से लगे हुए ज़िले हैं, यानी जो आप पूरा ये वेस्टर्न सेक्टर देखते हैं, जो जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, गुजरात तक जाता है, सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट किया जा रहा है। और भारत की सेना, जिसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों ही शामिल हैं, ग्रेडेड रिस्पांस दे रही हैं और ये एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से वॉर लाइक सिचुएशन पैदा करने की कोशिश है, जिसको भारत की सेना जवाब दे रही है। हमारे पास इस वक्त की जो खबर है, कुपवाड़ा समेत कई इलाकों में भारी आर्टिलरी शेलिंग चल रही है। आर्टिलरी शेलिंग बोलते हैं जब तोपों का, मोर्टार का, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर आप टीवी स्क्रीन्स भी देखेंगे इस वक्त, तब आपको दिखेगा कि राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर तक तमाम शहरों में ब्लैकआउट है और तमाम शहरों में हवा में इस वक्त, जिसको हम कहते हैं, एक्शन चल रहा है। एक एक करके पाकिस्तान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है और हवा में ही ख़त्म किया जा रहा है। इसी के चलते धमाकों की आवाज़ आ रही है। और जानकारी के लिए हमारे न्यूज़ रूम के साथी जो इस वक्त इस खबर को ट्रेस कर रहे हैं, एक एक करके उनके पास चलते हैं। बताइए अभिनव, क्या जानकारी? देखिए, सबसे पहले कि ये सुबह ही ये सूचना मिल गई थी कि पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं वो राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के आसपास कॉम्बैट कर रहे हैं, आप रोज फ्लाइंग कर रहे हैं वो। तो भारतीय सेना पहले से तैयार थी। कल जिस तरीके की हरकत की थी पाकिस्तान ने, उसके लिए भी हमारे पास अलार्म तो पहले से था कि ये इस तरीके के प्रयास दोबारा करेंगे। कल इन्होंने ऊपर से लेकर के पूरे भुज तक तमाम जगह पे टारगेट करने की कोशिश। आज जो सबसे पहले जो खबर आई वो जम्मू में तकरीबन 8:30 बजे के आसपास सायरन बजने लग गया। जम्मू में और पठानकोट में, जोधपुर में ब्लैकआउट है, जैसलमेर में, बीकानेर में, ये जितने भी सीमावर्ती ज़िले हैं, बड़े ज़िले हैं, इन सब में ब्लैकआउट कर दिया गया था। सायरन बजने लग गए थे। इसका अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और 8:30 बजे के तकरीबन जो है जम्मू के आसमान में जैसे ड्रोन या मिसाइल देखने लग गए। फिर उसके बाद भारतीय सेना ने रिटेलिएट करना शुरू किया। अब तक जो सूचना मिल रही है कि 8 मिसाइल जो है गिराए जा चुके हैं। पठानकोट में भी उन्होंने प्रयास किया है आने का। अब कितनी तस्वीर साफ होगी, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे डिटेल आएगी। ड्रोन से वहां पर भी अटैक की कोशिश हुई और उनको खत्म किया। जम्मू में इसीलिए कई जगहों पे कुछ जगहों पे सूचना ये कि मिसाइलों का भी प्रयोग किया है। उन मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट किया गया है। वो जम्मू और पठानकोट 2 जगह से अभी ये आ रहा है। लेकिन अखनूर, पुंछ और इधर साइड में यहाँ अभी भी हैवी आर्टिलरी शेलिंग, इसको लेकर के तनाव बना हुआ है। ये कुपवाड़ा में भी जो केरन सेक्टर है, वहाँ पे RS-पुरा के सेक्टर में भारी शेलिंग चल रही है। क्योंकि जो कुपवाड़ा और केरन सेक्टर है वो तो बिल्कुल आमने सामने है। वो एकदम से दिखता है, इस पार से उस पार तक दिखता है। वहाँ पे जो POJK है, जिसपे उनका कब्जा है, वो हमें दिखता है। तो उनके लिए उधर टारगेट करना उतना आसान नहीं, क्योंकि हम कई जगहों पर बहुत ऊँची चोटियों पर बैठे हुए। ये जो अभी इन्होंने प्रयास किया है, वो प्रयास किया इन्होंने जम्मू, पठानकोट, ये जो हमारा निचला इलाका है। और पंजाब में कल पहला प्रयास देखेंगे तो रात में वीडियोस आने लग गए थे। LPU यूनिवर्सिटी के बाहर से वीडियोस कुछ छात्रों ने बना के भेजे और जालंधर में भी वीडियो भेजे। चूँकि उनको ये है कि हमने पंजाब में हिट किया है, तो उन्हें भी ये बताना है, ये मैसेज करना है कि हम भी नीचे हिट करेंगे आपके, हम सिर्फ कश्मीर में नहीं हिट करेंगे। तो अभी जो सबसे बड़ी सूचना आ रही है वो यही है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। भारतीय सेना ने कल वैसे भी 15 शहरों को इसी तरीके के हमले से बचाया था। आज भी उसी तरीके से बचा रही है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। हम आपको लगातार न्यूज़ रूम से जानकारी दे रहे हैं, पुष्ट जानकारी ही दे रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियोस या अपुष्ट खबरों के चक्कर में मत रहें। पैनिक मत फैलाएं, ब्लैकआउट का पालन करें, निश्चिंत रहें, घरों में रहें, क्योंकि S-400 ये दुनिया के सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, जो हमारे पास है। 2018 के बाद से उसकी खरीद का प्रोसेस शुरू हुआ था। कल भी रिस्पांस दिया गया, आज भी दिया जाएगा। और भारतीय सेना ने, भारतीय विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार ने बार बार कहा है, जितनी बार आओगे उतनी बार खुराक पाओगे, हमारे आसमान में भी और उसके बाद पलट के पाकिस्तान में भी। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ।